घंटे पढ़ाई की बात हो रही है तो बिल्कुल ठीक है, कोई भी सरकारी नौकरी करें, चाहे के पाठक जी करते हैं, यार जो भी पदाधिकारी हैं, निश्चित तौर पर सब लोग तो 8-9 घंटे काम करते ही हैं। अगर शिक्षा में दिया गया टाइमिंग तो चलिए वेदर के हिसाब से, छुट्टी के हिसाब से होगा, लेकिन अगर शिक्षा देने में कोई निर्णय लिए हैं तो हमको लगता है वो उचित है और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे होना चाहिए। अब लीगल नोटिस जो भेजा है, मुझे भी सूचना मिली है कि हमारे कांग्रेस पार्टी की ही विधायिका हैं आदरणीय प्रतिमा दास जी, उनको लीगल नोटिस, लेकिन मेरा मानना है कि किसी पदाधिकारी को लीगल नोटिस किसी भी विधायक को नहीं देना चाहिए। विधानसभा में इस बात को सवाल उठाया जाए, क्या पदाधिकारी सरकार में विधायक अंग, हम लोग सरकार के अंग हैं अभी, क्या उनसे ऊपर पदाधिकारी होते हैं जो लीगल नोटिस भेजते हैं? नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। के पाठक एजुकेशन सिस्टम अपने हाथ में लिए हैं, यानी कह सकते हैं एजुकेशन सिस्टम का कमान के पाठक के हाथ में है। काफी वो निर्णय भी ले रहे हैं, जिसमें कुछ निर्णय पर उनकी किरकिरी भी होती है तो कुछ पे तारीफ भी खूब होते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान से के पाठक को लेकर तमाम लोगों से ताली बजवाए थे, पर जो के पाठक का काम करने का तरीका है उस पर भी सवाल उठता है। बात करने के लिए साथ कांग्रेस के विधायक हैं, कद्दावर नेता हैं अजीत शर्मा। अजीत जी, के पाठक एजुकेशन सिस्टम को अपने हाथ में ले गए हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, कैसे काम कर रहे हैं? नहीं, ये कहना कि शिक्षा विभाग को वो अपने हाथ में लिया, ये गलत है। वो उस विभाग के पदाधिकारी हैं। कमान संभाले नहीं, कमान तो माननीय मुख्यमंत्री जी के हैं सभी विभागों का, मुख्यमंत्री को होता है, ये पूरा इतिहास है भारतवर्ष आज़ाद होने के बाद से। लेकिन ये आए हैं और काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा में अच्छी पढ़ाई हो, बच्चे शिक्षित हों, बिहार का नाम रोशन हो, काम कर रहे हैं। थोड़ी बहुत जो शिक्षकों को बहाली हो रही है वो तो ठीक है, बहाली होना चाहिए और आदरणीय मुख्यमंत्री ने कहा है। अब आदरणीय के पाठक जी को एक ही आग्रह है हमारा कि आप जिस पद पे हैं सबको मिला जुला के चलिए, और आप जो कह रहे हैं एक ही आदमी शिक्षा विभाग को सुधार रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई अकेले चना भाल नहीं फोड़ता, सबके सामंजस्य से, पूरा शिक्षा विभाग के सामंजस्य से ही बिहार और शिक्षा की स्थिति ऊपर होगा। पर उनके कुछ निर्णय है उस पर असहमति जत जाती है, क्योंकि जो विद्यालय का समय 5 बजे तक किया गया, इससे काफ़ी लोग नाराज़ हैं। नहीं, वो ऐसा है कि वो 8 घंटे पढ़ाई की बात हो रही है तो बिल्कुल ठीक है, कोई भी सरकारी नौकरी करें, चाहे के पाठक जी करते हैं, यार जो भी पदाधिकारी हैं, निश्चित तौर पर सब लोग तो 8-9 घंटे काम करते ही हैं। अगर शिक्षा में दिया गया टाइमिंग तो चलिए वेदर के हिसाब से, छुट्टी के हिसाब से होगा, लेकिन अगर शिक्षा देने में कोई निर्णय लिए हैं तो हमको लगता है वो उचित है और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, चलिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, माननीय का पेंशन रोक दी। आपके विधायक के, आपके ही पार्टी के एक विधायक है प्रतिमा जी, उन पे लीगल नोटिस आया है। इन सब नहीं, चीज़ों को कैसे वो देखते हैं? गलत है। देखिए, जो विधायक या विधायिका चुनी जाती है जनता के द्वारा, वो विधानसभा में आवाज़ उठाने के लिए होता है, जनता की आवाज़। तो जनता से जो कंप्लेन मिलेगा, चाहे वो शिक्षक से मिले या किसी विभाग से मिले, वह विधायक को बोलने का अधिकार है। अब लीगल नोटिस जो भेजा है, मुझे भी सूचना मिली है कि हमारे कांग्रेस पार्टी की ही विधायिका हैं आदरणीय प्रतिमा दास जी, उनको लीगल नोटिस, लेकिन मेरा मानना है कि किसी पदाधिकारी को लीगल नोटिस किसी भी विधायक को नहीं देना चाहिए। आप बैठ के बात कर लीजिए कि क्या असुविधा हो रही है उनको, उस असुविधा को देखिए, कहाँ दिखते हैं शिक्षा विभाग में, कहाँ स्कूलों में गड़बड़ियाँ हैं, कहाँ मिड डे मील में गड़बड़ी है, वो बैठ के बात करनी चाहिए। और हमको ये लगता है कि लीगल नोटिस एक विधायक को एक पदाधिकारी देगा, यह उचित नहीं है। बैठ के सामंजस्य बात करके निर्णय लेना चाहिए। नहीं, जब जो एमएलसी है उनका पेंशन रोका गया था, सभी लोग राजभवन गए थे, कई मुद्दा लेकर के गए। ये भी मुद्दा होगा कि उनको राज्यपाल जो है उनको अवगत करवाया गया होगा। क्या आप लोग विधायक भी सभी लोग मुख्यमंत्री जी से या फिर राजभवन जाएंगे इन मुद्दों को लेकर? क्या विधायकों को भी लीगल नोटिस भेजा जा रहा है? नहीं, वो गलत है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी तो बात भी करूंगा और विधानसभा में इस बात को सवाल उठाया जाए, क्या पदाधिकारी सरकार में विधायक अंग, हम लोग सरकार के अंग हैं अभी, क्या उनसे ऊपर पदाधिकारी होते हैं जो लीगल नोटिस भेजते हैं? यह बिल्कुल हम मानते हैं कि ये गलत है। जनता ही फैसला करती है किसी को जिताने और हराने का, और वो जनता की आवाज़ बनता है विधायक, और बनना भी पड़ेगा। इसलिए जो कठिनाई अगर उन्होंने बोला है, इस पर लीगल नोटिस देने का मेरा लगता है कोई औचित्य नहीं है। उनको बैठ के बात करनी चाहिए विधायकों से, पदाधिकारी हैं,
और बात करके उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। आप विधायक हैं, आप भी अपने क्षेत्र में रहते हैं, लगातार स्कूलों में घूमते हैं, तमाम चीज़ों को देखते हैं। आपका भी वीडियो एक स्कूल में घूमते हुए था। क्या पहले से बिहार का एजुकेशन सिस्टम सुधरा है? देखिए, अभी एक बैग जादू तो है नहीं कि सुधरेगा। अंग्रेजी स्कूल जहाँ है वहाँ पर तो सरकारी स्कूल में कभी नहीं, लेकिन ये स्कूल जो अभी के पाठक जी एक अच्छा काम कर रहे हैं कि गांव में शिक्षा में शिक्षक रहें, अच्छे शिक्षक वहाँ जाएं, ये सब कोशिश हो रही है। अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। तुरंत तो कुछ शिक्षा में सुधार नहीं होना है, धीरे धीरे समय लगता है कोई चीज़ों में। बच्चे भी पैदा होते हैं बिहार में या देश में तो बढ़ने में धीरे धीरे समय लगता है, इसलिए वक्त बताएगा क्या हो रहा है। लेकिन हम चाहेंगे कि शिक्षा में निश्चित तौर पर सुधार हो, चूँकि गरीब लोग अपने बच्चे को शिक्षित करके आगे बढ़ा सकें। नहीं, आप भी सरकारी स्कूल में गए थे, कंप्यूटर दिए हैं क्या? नहीं, मैं सरकारी स्कूल में कंप्यूटर नहीं दिया था। मैंने अटेंडेंस का सिस्टम कि आप फिंगर से दें ताकि शिक्षक कितने बजे आते हैं नहीं आते, ये सब मैंने किया था। और बच्चे को जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो भी रिकॉर्डिंग होगा और प्रिंसिपल अपने चेंबर से उसको देख सके ताकि गुणवत्ता को समझे, वो मैंने किया था। और कंप्यूटर जो देने की बात आप कर रहे हैं वो सरकारी स्कूल नहीं था, वो जनरल स्कूल था, लेकिन वो सरकार के तर्ज पे ही था, सरकारी नहीं था। उस पर उन्होंने बच्चे बच्चियां वहाँ हम गए थे देखने के लिए, तो उन्होंने कहा कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं हो पाती है, कंप्यूटर हम लोग खरीदने का पैसा नहीं, तो हमने 2 कंप्यूटर खरीद के निश्चित तौर पर दिया। चलिए, क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा, आपने सुना है। फिलहाल कितना ही, बने रहे लाइव सिटी के साथ। लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।